शिक्षक दिवस जो है ये हमारे समाज में शिक्षक के महत्ता को जो है दिखाता है। शिक्षक दिवस हम उस व्यक्तित्व, उस पर्सनालिटी को समर्पित किए हैं राधा कृष्णन जी को, जिन्होंने अपने जीवन का शुरुआत जो है ना वो एक शिक्षक के रूप में किया था। हालांकि ये अपने योग्यता से जो है बहुत शिक्षा के बहुत बेहतरीन, बहुत ऊंचे-ऊंचे पदों और राजनीति के महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों को जो है सुशोभित किया। इतने जैसे हम बता दें आपको कि इन्होंने अपने योग्यता के बल पे सबसे पहले शिक्षक से शुरुआत किए। 1931 ईस्वी में जो है ये आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी के कुलपति बने थे। 1939 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कुलपति बने थे। 1949 में जो है मास्को में भारत का राजदूत बन नियुक्त होते हैं। 1952 में जो है भारत के पहले उपराष्ट्रपति नियुक्त होते हैं। फिर जो है 1954 में भारत रत्न से सम्मानित होते हैं और फिर जो है 1963-64 में जो है ये भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति बनते हैं। लेकिन इतने महत्वपूर्ण पदों के बाद जो है जब मीडिया इनसे इंटरव्यू ले रही थी तो इन्होंने बोला था कि मैंने हालांकि बहुत बड़े बड़े पदों पे जो है काम किया, लेकिन एक शिक्षक के रूप में जो है जो काम करने में हमें अधिक आनंद मिला वो इन सभी पदों पे नहीं मिला। बात आपको उस समय का है जब ये मैसूर विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर होते हैं। कुछ समय बाद ब्रिटिश सरकार जो है इनकी तबादला जो होती है, ट्रांसफर जो होती है, वो आपको कलकत्ता यूनिवर्सिटी में कर देती है। तो मैसूर विश्वविद्यालय में इनके विदाई समारोह में जो है लड़के लोग, वहां के स्टूडेंट लोग जो होते हैं वो लकड़ी का रथ बनाते हैं और उस रथ पे राधा कृष्णन साहब को बैठा करके रथ में ना तो बैल जोड़ता है और ना ही घोड़ा जोड़ता है। यूनिवर्सिटी के बच्चे जो है खुद जुड़ते हैं और खींचते हुए मैसूर विश्वविद्यालय से मैसूर रेलवे स्टेशन तक पहुंचाते हैं, जिसकी दूरी आपको 45 किलोमीटर रहा है। तो ऐसा रहा है हमारे देश में जो है शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच का संबंध। और मेरा भी मानना है और विद्वानों ने भी कहा है कि ता विद्या पर्णिया तेन परिप्रश्ने ना सिवाय, अर्थात विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो है तीन साधन पे आपका अमल करना चाहिए। पहला कि विद्यार्थी को विनम्र होना चाहिए, दूसरा जिज्ञासा रखना चाहिए और तीसरा जो है सेवा भाव जो है रखना चाहिए। तो ये सभी हमारे समाज में वर्तमान में हम देख रहे हैं कि सेवा भाव का जो है आज के समय में अभाव होते जा रहा है। कुछ शिक्षक भी जो है, कुछ शिक्षक प्रोफेशनल भी हो गए हैं और कुछ विद्यार्थी भी जो है केवल अपने जो है काम से जरूरत रखते हैं। तो वर्तमान समय में कहा जाए कि शिक्षक दिवस तो लोग मना रहे हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा समर्पण देखते हुए, अपने जो है एम को देखते हुए बच्चों को सेवा और जिज्ञासा होना चाहिए और शिक्षक को भी जो है अपने बेटे के समान, बेटी के समान स्टूडेंट को मान करके जो है उसे जो है उसकी मंजिल तक पहुंचाने में सहयोगी के रूप में काम करना चाहिए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अनुपम कुमार है। जी सर, किस सब्जेक्ट के टीचर हुए आप? हम यहाँ जीएस धनंजय टीचिंग सेंटर बिहार शरीफ में जो है हम जीएस सेक्शन देखते हैं। मेनली जो है कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, ज्योग्राफी और बायो सेक्शन को देखते हैं। सर तो बहुत सारी बातें बता ही दी, लेकिन सबसे बड़ी बात है आज के डेट में, है ना, आज के परिवेश में बच्चों और शिक्षक के बीच दूरियां बढ़ रही है। ये दूरी कम करने का भी आज का दिन होता है। शिक्षक दिवस आज का दिन दूरी कम करने का भी होता है, क्योंकि कोई ऐसे विद्वान नहीं बने जो बिना गुरु के ज्ञान लिए, है ना। रामकृष्ण परमहंस को भी, जिन्हें साक्षात काली से दर्शन होती थी, उन्हें भी काली ने जवाब दिया था। उन्होंने बताया था कि तुम्हारा भी कोई ना कोई गुरु है जिसे मानना होगा, है ना। तो हम हर एक लोगों को, चाहे गुरु भक्तारुणी देख ले, चाहे कर्ण देख ले या अर्जुन देख ले, अगर वो विद्वता पाए हैं तो उसके पहले उनकी सेवा भाव, गुरु के प्रति सेवा भाव को दर्शाया गया है। तो जिस तरह से शिष्य गुरु की सेवा भाव को दर्शाते हैं, उसी तरह हम शिक्षकों को भी अपने बच्चों के प्रति सेवा भाव दर्शाना चाहिए, है ना। कुछ जगह होता है
है ना। शिक्षक दिवस का मतलब एंजॉय होता है, एंजॉय नहीं होता है। यहाँ हमें हर हालत में सेवा भाव दर्शाना होगा, है ना। कुछ बच्चों कुछ जगह होता है क्या केक काट लो, ये काट लो, हंसी केक वगैरह काटने से फायदे नहीं, बल्कि उन्हें ये बताना चाहिए कि हमारा महत्व आपके लिए क्या है, एक शिक्षक का महत्व क्या होता है शिष्य के लिए, और एक शिष्य को किस तरह से शिक्षक के प्रति सेवा भाव होनी चाहिए, है ना। तो हमारे यहाँ भी, मैंने भी ऐसा नहीं, हम लोग हमारे यहाँ भी गिफ्ट नहीं आती है, बहुत सारे आते हैं, लेकिन मैं उन्हीं बच्चों का गिफ्ट स्वीकार करता हूँ। हर एक बैच में बोलता हूँ कि जब तुम्हारी रिजल्ट हो जाए उस दिन मत भूलना, उस दिन का पहला शिक्षक दिवस मेरा होना चाहिए, और वो गिफ्ट आता है तो मुझे मजा आता है। और मैं बच्चों को बोलता हूँ कि 3 लोगों को भूलना भी नहीं चाहिए, है ना, माँ, पिता और शिक्षक। अगर आज अपनी माँ के लिए मदर्स डे के शुभ अवसर पर माँ के लिए गिफ्ट ले जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। फादर्स डे के लिए अपने पापा के लिए गिफ्ट ले जाते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन जिस दिन आप जॉब करेंगे उसमें अगर आप 5 मिनट टाइम निकाल करके अपने मम्मी पापा के लिए गिफ्ट लेकर आते हैं, अपने शिक्षक के लिए लेके आते हैं, इससे सेवा भाव दर्शाता है। तो मैं अपने बच्चों से भी आग्रह यही करता हूं कि जितनी जल्द से जल्द रिजल्ट लें, और उस शिक्षक दिवस का मैं इंतजार करूंगा कि जब आप जॉब से आएंगे और मेरे लिए स्पेशल आएंगे। जी सर। सर आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे आज शिक्षक दिवस को लेकर? शिक्षक की महत्ता स्टूडेंट के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। शिक्षक तय करता है कि स्टूडेंट की दिशा और दशा, ये सारा चीज डिपेंड मतलब कि डिसाइड करता है टीचर, और वही स्टूडेंट को एक मंजिल तक पहुंचाने में सक्षम होता है। तो हमको लगता है कि स्टूडेंट के जीवन में टीचर का जो महत्व है वो एक देवतुल्य है, और इसकी तुलना तो ब्रह्मा विष्णु महेश से भी मतलब किया गया है, और उनके रिस्पेक्ट में टीचर को उनसे भी ऊपर रखा गया है। ये भारतीय परंपरा है। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ डिटोरिएशन हर क्षेत्र में हो रहा है। न तो टीचर स्टूडेंट के प्रति और न स्टूडेंट टीचर के प्रति समर्पित हो पा रहे हैं, जो कि ये एक मतलब कि हरासमेंट संबंध का, हरासमेंट का ये सूचक है। इसको अगर बेहतर कर लिया जाए तो ये टीचर के लिए भी बेहतर होगा और स्टूडेंट के कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेहतर होगा। और इसीलिए हम लोग साल में एक बार इस मतलब कि टीचर के महत्व को याद करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अमिताभ कुमार हुआ, और मैं धनंजय टीचिंग सेंटर में रीजनिंग का फैकल्टी। थैंक यू सर।